हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल अमित भैया क्लासेस पर। मैं आपको जो आज वीडियो बनाने जा रहा हूं, आज का जो टॉपिक बनाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम से हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो। ये टॉपिक हर हाल में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं इसके बारे में पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसका जो न्यूमेरिकल होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपवर्तनांक जो आज का टॉपिक है, मैं इसका न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। बस आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा और अच्छा लगेगा तो अपने भाई को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये छोटा सा परिवार धीरे धीरे आपके सपोर्ट से आगे बढ़ रहा है। और उम्मीद करूंगा कि जैसे पहले आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया था उसी तरह आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहेगा। आइए सबसे पहले चलते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, इसको पहले अच्छे से समझ जाते हैं, फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल लगाऊंगा और बहुत ऐसे न्यूमेरिकल लगाऊंगा इसके अलग अलग टाइप के, ताकि आपको एग्जाम में जो है जब भी किसी तरह से पूछेगा वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आप टॉपिक देख रहे हैं जैसा कि वह अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सबसे पहले उसको समझते हैं। तो मैंने कुछ एक फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया, इस फार्मूला से आप इसके डेफिनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। निर्वात का मतलब होता है कि जहां पर धूल कण ऐसे कुछ भी नहीं हो, उस स्थिति में प्रकाश की चाल क्या होगी। मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए इसको अगर हम लोग संकेत में लिखेंगे, इसके सिंबल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। देखिए अपवर्तनांक को हम हमेशा n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? हमेशा n से लिखेंगे। और निर्वात में प्रकाश की चाल को हमेशा किससे लिखेंगे? c से लिखेंगे। और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम v से लिखेंगे। क्लियर है। n क्या है तो अपवर्तनांक है, c क्या है तो प्रकाश की चाल है। और आपको पता है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इस बात को याद रखिएगा। और देख रहे हैं कि v जो होता है वो माध्यम में चाल होता है, यानी जब किसी माध्यम में हम प्रकाश को ले जाते हैं तो उसमें प्रकाश की स्पीड क्या होती है उसे हम v से लिखेंगे। इतना बात समझ में आया। आखिर अपवर्तनांक है क्या उसको समझिए। देखिए अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता और विरलता का पता चलता है। अब ये सघनता और विरलता क्या है सर, थोड़ा अच्छे से इसको समझा दीजिए। देखिए सघनता का मतलब होता है जहां प्रकाश की चाल जो होती है, जहां प्रकाश की स्पीड कम होती है उसे हम सघन माध्यम बोलते हैं, और जहां पर प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम बोलते हैं। ये शॉर्ट तरीका आप याद रखिएगा। विरल कहीं वर्ड आ जाए फिजिक्स में तो विरल का मतलब होता है जहां प्रकाश की चाल अधिक हो, और सघन का मतलब होता है जहां प्रकाश की चाल कम हो। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हवा और पानी में कौन सघन है और कौन विरल है, तो हवा जो है वो विरल माध्यम होगा और पानी जो होगा वो सघन माध्यम होगा। तो अब से उम्मीद करूंगा कि आपका जो है ये जो कंसेप्ट जो है वो आपको दिमाग में समझ में आएगा और भेजा में घुस गया होगा। उम्मीद करूंगा ऐसे ऐसे बेहतरीन टॉपिक जो आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सघन विरल आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि मैंने पहले बताया कि अपवर्तनांक किसके बारे में बताता है हमें, तो ये कितनी सघनता है और कितनी विरलता है उसकी जानकारी हमें अपवर्तनांक से मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार अक्सर जो है बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। तो देखिए अपवर्तनांक का जो मात्रक होता है वो कुछ भी नहीं होता है। अगर आपसे क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए पूछे कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन में दिया रहे तो अपवर्तनांक का मात्रक कुछ नहीं होता है। तो जब मात्रक नहीं होगा तो इसका बीमा भी नहीं होगा। जैसे कि मैं आगे की क्लास में आप देखोगे कि हर एक जैसे लंबाई का बीमा हम निकालते हैं, किलोग्राम का हम लोग निकालते हैं, द्रव्यमान का निकालते हैं, इन सभी का बीमा निकलता है। लेकिन अपवर्तनांक का ना ही मात्रक होता है और ना ही बीमा होता है। इस बात को याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट अपवर्तनांक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में मैं आपसे पूछूं कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, तो इन सब का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ 4-5 पॉइंट जो है आप याद कर लीजिए और लिख लीजिए इसको कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हीरा है। पूरे पदार्थ में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा का होता है। इसको याद रखिएगा। कितना होता है तो 2.42 होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा बच्चों 2.42। फिर उसके बाद आज ये निर्वात में जो अपवर्तनांक होता है, निर्वात का अपवर्तनांक वो हमेशा 0 होता है। हवा में कितना होता है तो 1.008 होगा। जल का कितना होगा तो 1.33 होगा। और कांच का कितना होगा तो 1.5 होगा।
यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आइए चलते हैं कि इस पर जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है उसको प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, बस आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको अपवर्तनांक से कुछ भी क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब न्यूमेरिकल को देखते हैं। आइए बच्चों, अब समझते हैं अपवर्तनांक के न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि इस एग्जांपल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और क्लियर हो जाएंगे तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि आपके भाई का भी जो है मनोबल कुछ बढ़े और कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो विश्वास मानिए दिल में बहुत ही खुशी होती है। जैसे लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं कि वाकई में किसी को पसंद आ रहा है, किसी के लिए फायदेमंद हो रहा है। क्योंकि मेरे चैनल का मेन मकसद यही है कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना। तो आइए सफल जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, और एक प्रकार के कांच में उसकी चाल कितनी है 1.80 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो हमसे पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक। मैंने पहले ही बताया था कि अपवर्तनांक को हम किससे लिखेंगे, n से लिखेंगे, और अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, n = c/v। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले दिया है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी दिया है बच्चों, देखिए प्रकाश की चाल दिया है 3 × 10⁸। अगर एग्जाम में, अगर क्वेश्चन में प्रकाश की चाल निर्वात में ना दिया हो तो आप अपने से जो है c का वैल्यू जो रखेंगे 3 × 10⁸ रख देंगे। ये तो फिक्स है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जब प्रकाश की चाल कहेगा तो समझिएगा कि वो c का वैल्यू दे दिया है। अब आ जाइए v क्या है। तो देखिए दिया हुआ एक प्रकार के कांच में, किसमें, कांच में। तो कांच क्या है, एक माध्यम है। एक माध्यम था निर्वात में और दूसरा माध्यम है कांच में। तो निर्वात में जब बोलेगा तो उसको c से लिखेंगे, और जब उसके बाद दूसरा माध्यम बोलेगा, चाहे कांच हो, चाहे पानी हो, चाहे लोहा हो, चाहे दूध हो, कुछ भी पूछे तो उसको हम v से लिखते हैं। क्लियर है। तो उसका वैल्यू देखो, देखिए कितना दिया है। दिया है उसका 1.80 × 10⁸ कितना 8 होता है। कितना होता है, तो आपको पता है कि देखिए ये दोनों सेम है, तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। और जहां पर आप देख रहे हैं कि 3 बचा और नीचे 1.80 बचा, यही ना बचा। अब यहाँ से इस पॉइंट को देखिए हटा देंगे, तो पॉइंट को जब हम हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 300 और नीचे हो जाएगा 180। इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। 6 से काटेंगे, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, यानी 5/3। इसको जब आप भाग देंगे तो 1.6 होगा कि नहीं, क्योंकि भाग देंगे तो 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर इसके बाद तो 1.66 इसका आंसर हो जाएगा। और यही इसका न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल तरीका। उसके बाद दूसरा आप देख रहे हैं, तो पहले आप इसको देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं दोबारा जो है दूसरा क्वेश्चन को अच्छे से आपको रखूंगा। कोई भी क्वेश्चन एक जैसा नहीं है। इसमें से देखिए एक और चीज थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने अक्सर अपने ऑफलाइन बच्चों में देखता हूं कि वो इस बात को नहीं समझ पाते कि कैसे जान जाना है कि सर कि ये सी है कि भी है, क्या है। तो एक सिंपल तरीका जानिए। जब अपवर्तनांक की बात करेगा और प्रकाश की चाल की बात करेगा, जब अपवर्तनांक पूछेगा तो c/v का मान दिया रहेगा, और जब c का पूछेगा, c का तो पूछेगा नहीं क्योंकि आपको पता है 3 × 10⁸ होता है। तो खेल हमारा किसमें होगा, तो एक अपवर्तनांक पूछेगा, अपवर्तनांक जब पूछेगा तो माध्यम का चाल दिया रहेगा, और जब माध्यम का चाल पूछेगा तो आपको अपवर्तनांक देगा, जैसे कि मैं क्वेश्चन में आपको इसके बाद में बताता हूं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसी क्वेश्चन पे देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल। तो मैंने पहले ही बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, n = c/v। तो प्रकाश की चाल दिया हुआ है कितना, तो ये तो फिक्स है 3 × 10⁸। आगे देखिए क्या कर रहा है। तो 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो मैंने बताया था कि जब आपको अपवर्तनांक दे देगा तो प्रकाश में देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल पूछेगा, और जब माध्यम में प्रकाश की चाल दे देगा तो क्या पूछेगा, अपवर्तनांक पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें अपवर्तनांक दे दिया है। क्या दिया है, तो देखिए यहाँ अपवर्तनांक दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करके इसको नीचे करते हैं। देखिए अपवर्तनांक का वैल्यू दिया है 1.50, और हमें पता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, और हमसे माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा है, कांच में माध्यम की चाल पूछा है। अब क्या करेंगे, आप इसको इधर भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए। तो क्या होगा, v = 3 × 10⁸, ये नीचे चला जाएगा तो 1.50 होगा कि नहीं होगा। अब इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये 2 0 हटेगा, 2 दशमलव, देखिए दशमलव हटेगा, 2 ऊपर बढ़ जाएगा,
10 पे पावर 8 और नीचे कितना हो जाएगा 150 और 150 दूना 2 बार करेंगे तो 2 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा कांच में माध्यम की यानी कांच में प्रकाश की चाल। तो हुआ क्या कि जब आपको अपवर्तनांक दे देगा तो आपको चाल पूछेगा और जब चाल दे देगा तो अपवर्तनांक पूछेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। आइए तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आइए तीसरा क्वेश्चन को देखिए बहुत अच्छे से। आपके लिए जो मैंने ये जो वीडियो बनाया है, कई बार बच्चे देखते हैं कि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। तो न्यूमेरिकल एक इतना अच्छा चैप्टर है, अपवर्तनांक जो इतना अच्छा टॉपिक है, आप उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आपसे ये न्यूमेरिकल छूटने वाला नहीं है। तीसरा देखिए क्या कर रहा है। तीसरा कर रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 0 0 10 पे पावर 8 दिया हुआ है और यदि जल का अपवर्तनांक, देखिए इसमें भी अपवर्तनांक दे दिया, तो क्या पूछेगा, तो वो प्रकाश माध्यम में प्रकाश की चाल यानी v का मान पूछेगा। तो डायरेक्ट इसको ऐसे पहले फार्मूला लिख दे c बटा v और इसको हम देखिए इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या v बराबर c बटा n नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर। और c का चाल आपको पता है 3 इंटू 10 पे पावर 8 क्या होता है 3 इंटू 10 पे पावर 8 और देखिए अपवर्तनांक का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया 1.33, यही तो दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें सीधे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 10 पॉइंट को हटा देंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे तो 10 पे पावर 8 हो गया, ये 1.33 हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या कीजिए, इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में कितना जाएगा 266 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना, तो 66 में आपका कितना बचेगा 34 बचेगा। फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, एक बार जब पॉइंट लग जाता देखिए इतनी पॉइंट लगा देंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तब क्या 340 हो जाएगा। 340 को फिर आप जब डिवाइड करेंगे तो इसमें जब आप करेंगे तो 2.26 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो जब आपको इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलेंगे तो उम्मीद है कि अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा और अच्छा लगेगा तो अपने अमित भैया क्लासेस को ढेर सारा प्यार और शेयर और जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले, आपके भाई को भी ढेर सारा कॉन्फिडेंस मिले और ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियो को जो है आपके सामने रखकर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो इसी के साथ जय हिंद सर।